तैयार हो जाइए, आगे जो हुआ वो आपको हिला कर रख देगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखकर हमारे वीर जवानों को सलाम जरूर करें। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भूमध्य सागर की सतह उस रात शांत दिखाई दे रही थी, पर पानी के भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे किसी ने गहरे पानी में खामोशी के बीच एक सुई डाल दी। सूरज की आखिरी किरणें समुद्र पर छनकर गिर रही थीं, पर उसी रोशनी के पीछे छिपी हुई थी एक कूटनीतिक रणनीतिक टकराहट जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। भारतीय युद्धपोत आईएनएस विक्रांत अपनी गश्त पर था ठहराव, अनुशासन और तेज नजर। प्रतिक्रिया के हर संकेत पर जहाज के डेक पर मौजूद हर नौसैनिक की सांसें थम जाती। तभी रडार ने कुछ अनजान संकेत पकड़े, कप्तान की भौहें सिकुड़ गईं, आदेश गूंजा सावधान। रिपोर्ट 2 मिनटों में सामने उभर आए वे जहाज तट से दूर, पर उसकी उपस्थिति इतनी स्पष्ट थी कि हवा में तनिक भी शक की गुंजाइश न रही। रेडियो पर तुर्की की आवाज आई, आप टर्किश नेवल जोन में प्रवेश कर रहे हैं, तुरंत पीछे हटिए। आईएनएस विक्रांत का जवाब आग की तरह सटीक था, यह अंतरराष्ट्रीय झलक क्षेत्र है, हम अपनी ड्यूटी पर हैं। ये शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, माहौल में एक अजीब सी सन्नाटा उतर आया। लहरें धीमी लगने लगी, मानो वे भी इसी मोड़ का इंतजार कर रही हैं। कुछ ही पलों में सामने वाले जहाजों ने अपना रुख साफ कर दिया। तोपों के मुंह भारतीय दिशा की ओर घूम गए। आईएनएस विक्रांत पर अलार्म बज उठा। ब्रह्मोस रेडी कोडवर्ड बोलते ही डेक पर हर कोई अपनी अपनी पोजीशन संभालने लगा। आंखें रडार पर टिक गईं, दिल धड़क रहा था, पर अनुशासन बना हुआ था। तभी आसमान से गर्जना हुई। भारतीय वायुसेना के रफाल जेट्स ने एरियल पर मौजूदगी दर्ज कराई। गर्जना ऐसी लगी मानो ऊपर से किसी ने युद्ध का बिगुल बजा दिया हो। रफालों ने ऊंचाई से इलाके की निगरानी शुरू की और टारगेट की लोकेशन आईएनएस विक्रांत को भेजी। कप्तान ने मंद स्वर में कहा, लॉक ऑन, तैयार रहे। रडार ने लक्ष्य को लॉक किया, सिग्नल की तीव्रता बढ़ी और फिर अचानक समुद्र में ब्रह्मोस की गूंज ने रात को चीर दिया। मिसाइलें बिजली की तरह पड़ाए हैं, वो गूंज उड़ी। उनकी गति, उनकी सटीकता और उनका आगाज, सब कुछ इतनी ताकतवर था कि वक्त मानो थम गया। पहला धमाका तेज, चकाचौंध करता हुआ और सामने वाला प्रमुख जहाज आग की लपटों में बदल गया। लहरें उछली, जहाजों पर सायरन बज उठे। दूसरी तरफ के जहाज घबराकर पीछे हटने लगे, पर माहौल में अब एक नई स्थिरता थी। भारत ने अपना संदेश दे दिया था। आईएनएस विक्रांत पर मौजूद हर सिपाही की आंखों में गर्व चमक रहा था। तिरंगा उस रात अलग ही रोशनी बिखेर रहा था। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह आत्मसम्मान की रक्षा थी। कुछ ही पलों में दुनिया को खबरें मिलनी शुरू हो गई। नेटो मुख्यालय में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। यूरोपीय यूनियन ने चेतावनी जारी की, यह अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरनाक है। अमेरिका ने संयम की अपील की, पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, हम अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। सोशल मीडिया पर आग लग गई। लोग लिख रहे थे, इंडियन नेवी डोमिनेट्स मेडिटेरेनियन। वहीं दूसरी तरफ तुर्की की तरफ से आरोप लगने लगे, भारत ने हमला किया। पर सैटेलाइट इमेजेस और तकनीकी डेटा ने सच्चाई सामने रख दी, नुकसान तुर्की को हुआ था। आईएनएस विक्रांत पूरी तरह सुरक्षित था और भारतीय सैनिक अपना कर्तव्य निभा रहे थे। रात के अंधेरे में समुद्र की सतह अब आग की रोशनी से चमक रही थी। कुछ जहाज राख में बदल चुके थे। यह दृश्य किसी युद्ध कथा से कम नहीं था, पर यह वास्तविकता थी और दुनिया उसे सहम कर देख रही थी। सुबह होते होते स्थिति और भी गंभीर हो गई। रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और नौसेना प्रमुख सूचना लेने के लिए बैठक में जुट गए। प्रधानमंत्री को पूरी परिस्थिति से अवगत कराया गया। उनका बयान आया, भारत युद्ध नहीं चाहता, पर हमारी संप्रभुता पर आघात सहन नहीं किया जाएगा। ये वाक्य जैसे पूरे देश में बिजली बनकर दौड़ गया। तुर्की के शीर्ष अधिकारियों के चेहरे पर चिंता साफ दिखी। उनकी नींद उखड़ चुकी थी। ब्रह्मोस की सटीकता और भारतीय रणनीति ने उन्हें हिला दिया था। समाचार चैनलों पर एक के बाद एक विश्लेषण छपने लगे। रूस ने कहा कि यह आत्मरक्षा का कदम था। फ्रांस ने कहा कि भारत ने शक्ति और शांति दोनों का संतुलन दिखाया। चीन चुप रहा। कयासों के बीच एक बात स्पष्ट थी, अब भूमध्य सागर पर सामरिक समीकरण बदल चुके थे। आईएनएस विक्रांत के डेक पर एक अलग ही स्थिति थी। ठंडे आत्मविश्वास के साथ हर जवान अपनी जगह पर खड़ा था और तभी स्थिति ने नया मोड़ लिया। खबर आई कि आपका दुश्मन के कुछ और जहाज सक्रिय हो रहे हैं, संभावित खतरा बढ़ रहा है। आदेश आया, आईएनएस विक्रांत को अगले चरण के लिए तैयार रहना होगा। मुंबई बेस पर अलार्म बजे, सी सतर्कता भी। तभी अचानक रडार ने 3 अनजान सिग्नल पकड़े, उन्हें रोकना होगा। आदेश आया, सभी सिस्टम एक्टिव करें, ब्रह्मोस रेडी रखें। लहरें जैसे कह रही थीं, अब या कभी नहीं। 3 मिसाइलें फिर हवा भेगी। उनकी रफ्तार इतनी तीव्र थी कि बादल भी उन्हें देखकर झुक गए। पहली मिसाइल ने एक अग्रणी जहाज को निशाना बनाया, ऊपरी हिस्सा चकनाचूर हो गया।
दूसरी मिसाइल ने दूसरे जहाज के रडार सिस्टम को डस्ट कर दिया और तीसरी भागने की कोशिश कर रहे तीसरे जहाज को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। ऊपर से रफाल ने भी भूमिका निभाई। एक लेजर गाइडेड बम ने उस तीसरे लक्ष्य को निशाना बनाया और धुआं धूसरित रात में एक और धमाका गूंजा। भूमध्य सागर उस रात आग की लपटों से प्रकाशित हो उठा। नेटो मुख्यालय में अफरा तफरी मची हुई थी। विश्व की बड़ी ताकतें टेबल के चारों ओर बैठी और ये नापने लगी कि क्या यह संघर्ष उन्हें भी घसीट कर ले जाएगा। बयान आते रहे। ब्रिटेन ने परिप्रेक्ष्य रखा। अमेरिका ने तटस्थता के साथ कहा कि अगर घेराबंदी की गई तो आत्मरक्षा है। दूसरी ओर तुर्की के टीवी चैनल प्रश्न कर रहे थे कैसे भारत की मिसाइलें इतनी सटीक रहीं। उनके रक्षा विशेषज्ञों ने कहा कि ब्रह्मोस की गति और तकनीक ने उनके रडार को चकमा दे दिया। वहीं भारत में जश्न जैसा माहौल था। हर मोर्चे पर लोग नौसेना को सलाम कर रहे थे। रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया, भारत शांति चाहता है पर हमारी सीमाओं पर हमला स्वीकार्य नहीं। प्रधानमंत्री का ट्वीट भी वायरल हुआ। देश ने अपनी क्षमता और अनुशासन दिखाया था। आईएनएस विक्रांत के डेक पर सन्नाटा और गर्व का अनोखा मिश्रण था। एक तरफ जंग की थकान, दूसरी ओर विजय की मुस्कान। पर यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि लड़ाई के बाद भी खतरा कहीं दूर नहीं गया था। तुर्की ने कई युद्धपोत वापस बुलाने और नए आदेश टालने शुरू कर दिए। उनके रडार पर भारतीय मिसाइलों के आंकड़े लंबे समय तक अभिलेख में रहे। अंकारा में आपातकालीन बैठकों का सिलसिला चल पड़ा। पर भारत का फैसला स्पष्ट था, किसी भी हाल में समुद्री संतुलन बिगड़ने नहीं देंगे। अगले कुछ दिनों में आईएनएस विक्रांत और उसके साथियों ने कड़ी सतर्कता बरती। समुद्र की हर हलचल पर नींद रखी गई। तुर्की ने अपने जहाज पीछे कर लिए और यह मान लिया कि सीधे टकराव से बचना ही सबसे सुरक्षित विकल्प था। भारत ने यह संदेश दे दिया था कि जरूरत पड़ने पर वह अपने सैनिकों की रक्षा करने में पीछे नहीं हटेगा। दुनिया भर की राजनीतिक गतिकी में यह घटना एक नया अध्याय बनकर उभरी। यूरोपियन यूनियन में प्रश्न उठे, क्या अब भारत भूमध्य सागर की स्थिरता का नया गारंटर बन सकता है? कई देश इस पर विचार करने लगे। जब आईएनएस विक्रांत भारत की तरफ लौट रहा था, उसके डेक पर एक शांत परंतु गौरवपूर्ण समारोह हुआ। सैनिकों का सम्मान किया गया। कप्तान ने सभी को भावुक शब्दों में बधाई दी। हमने केवल एक लड़ाई नहीं जीती, हमने देश की गरिमा बचाई। और फिर जब सूर्योदय की पहली किरणें समुद्र पर पड़ी तो ऐसा लगा मानो समंदर स्वयं भारत की नई पहचान को सलाम कर रहा हो। तिरंगा लहरा रहा था और डेक पर हर चेहरा गर्व से दमक रहा था। यह कहानी सिर्फ युद्ध के किस्से की नहीं थी, ये उस पल की कहानी थी जब एक राष्ट्र ने साबित किया कि शांति उसकी प्राथमिकता है, पर गरिमा और सुरक्षा पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होगा। आईएनएस विक्रांत के डेक पर खड़े जवानों ने देखा कि कैसे एक रात ने न सिर्फ समुद्र का समतोल बदला, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर रणनीतिक संतुलन को भी मोड़ दिया। और जब रात का दूसरा राष्ट्रगान बजा तो हर कोई खड़ा हुआ, हवा में जय हिंद गूंज उठा। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये भारत की नई समुद्री सुबह का आगाज था। आगे जो हुआ वो इतिहास में दर्ज होगा। पर आज आप और मैं उस रात की गूंज को महसूस कर सकते हैं जब लहरें थमी, मिसाइलें गरजी और एक राष्ट्र ने अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए दुनिया को एक नया संदेश दिया। जय हिंद, जय नौसेना।